सबसे पहले जो बच्चे इस क्लासरूम में नहीं है मैं उनको निश्चिंत कर दूं कि आज रवि दिन भर हमारे साथ हैं, तो कोई तनाव की बात नहीं है। वो हर क्लासरूम में जाएंगे इस सेमिनार के बाद, जैसे पिछले सेमिनार में सुनील गए थे, सबसे मिलेंगे, कोई तनाव लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से अपने ही प्रिय विद्यार्थी का अपने ही घर में पुनः स्वागत करता हूं, रवि का। रवि को लेके इतना क्रेज होने की एक वजह शायद ये भी कि अभी शादी हुई नहीं इनकी। क्योंकि भाई 4 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था, उस दिन भी स्थिति बिगड़ी थी, हमने मैनेज कर ली थी, तो हमने वही अनुमान किया कि कुछ कुछ वैसा ही होगा। आज थोड़ा ज्यादा। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे क्या अतिरिक्त कारक हो सकते हैं, तो तभी अचानक दिमाग में कौन था कि अभी ये मतलब भारत के सबसे योग्य अविवाहित व्यक्ति हैं, और हो सकता है कि एक क्रेज ये भी हो कि ऐसा है क्या। कई कई बच्चे बोल रहे कि हाँ, कई बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि लड़कों से पूछा, मैंने एक सामान्य प्रश्न पूछा है ना, उसमें इतना क्यों नाराज होते हैं कि ये सवाल लड़कों से क्यों पूछा जाए, सामान्य प्रश्न था, इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा, हमारे मैनेजमेंट के प्रमुख श्री विवेक तिवारी वो आए और एक औपचारिक पुष्प गुच्छ यानी कि बुके देकर रवि का स्वागत करें। आइए, अब थोड़ा सा मैं रवि का परिचय देता हूं और फिर उसके बाद रवि आपके हवाले, उसके बाद है ना, फिर ये अपनी सारी बातें बताएंगे। रवि राजस्थान से हैं, आपको पता ही है। राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहां एक जिला है श्रीगंगानगर। उसी श्रीगंगानगर के एक तहसील के एक छोटे गांव से रहे। 7वीं क्लास तक गांव में पढ़े, उसके बाद तहसील में पढ़े, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं, तहसील अनूपगढ़ में और विजयनगर 2 तहसीलें उसमें पढ़े। उसी में से एक तहसील अनूपगढ़ से ही ग्रेजुएशन की, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है। बीए में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर ये पढ़ा है, और बीए ही किया, उसके बाद हायर एकेडमिक्स की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि इरादे स्पष्ट थे कि सिविल सेवाओं में ही जाना है या किसी और सरकारी नौकरी में जाना है। उसके एकदम बाद एसएससी का एग्जाम दिया, एसएससी में सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन जिसमें हुआ वो डिफेंस की ही अकाउंट सर्विसेज में, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट से ही ना मैंने, है ना, डायरेक्टर जनरल डिफेंस अकाउंट्स बोलते हैं, डीजीएजी, उसमें सिलेक्शन हुआ। हालांकि तब तक इनका मन सिविल सेवाओं का हो गया तो उसको ज्वाइन नहीं किया उस सर्विस को। 2015 में ग्रेजुएट हुए, 17 से तैयारी शुरू की, 18 में पहला एग्जाम दिया, और पहले ही एग्जाम में 337वां रैंक इन्हें मिला। और आईआरटीएस एक सर्विस होती थी उस समय, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो रेलवे की सबसे अच्छी सर्विस मानी जाती थी, उसमें इनका चयन हुआ। अगले साल फिर एग्जाम दिया 2019 में, ये 18 के एग्जाम की बात थी पहली, है ना। 19 में फिर एग्जाम दिया, फिर अच्छा एग्जाम दिया, और इस बार रैंक सुधरा पर ज्यादा नहीं सुधरा, 337 से 317 रैंक हुआ। इस बार जो सर्विस मिली उसका नाम है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। ये सर्विस कुछ कुछ वही सर्विस थी जो एसएससी में मिली थी, उससे सीनियर लेवल की सर्विस उसी डिपार्टमेंट में मिली, तो उसको ज्वाइन किया। फिर 2020 में फिर से एग्जाम दिया, और दुर्भाग्य ये कि 2020 में प्रीलिम्स नहीं हुआ। ये सीख आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति सिविल सेवाओं में टॉप कर रहा होता है उसके लिए भी ये खतरा है कि प्रीलिम्स पे अगर जरा भी चूक हुई तो प्रीलिम्स हाथ से निकल सकता है। और फिर 2021 में
गंभीर तैयारी के साथ फिर से एग्जाम दिए और इस बार 18वां रैंक लेकर आईएएस बने हैं। बहुत संभव है कि